प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है, जिसे संक्षिप्त में एपी के नाम से भी जानते हैं। एपी या समांतर श्रेणी क्या है? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिनके सभी पदों में अंतर समान हो, अर्थात सभी पदों का अंतर समान हो, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ अनुक्रम लेते हैं, जैसे आपका 2, 4, 6, 8 और 10। इसी तरह एक और पद लेते हैं, 8, 5, 2, -1, -4। एक और उदाहरण लेते हैं, 3, 7, 9 और 13। अब इनको ध्यान से देखिए। हमारे पास पहला जो उदाहरण है उसमें 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, अर्थात पिछले पद में हम 2 जोड़ें तो अगला पद प्राप्त होता है। इसी तरह नीचे वाले अनुक्रम को हम देखें तो -3 अर्थात 3 घटाने पर -3, -3, -3 अर्थात 3 घटाने पर अगला पद प्राप्त होता है। सभी पदों का अंतर जो है वो समान है, परंतु नीचे वाले अनुक्रम में देखें हम, पहले 2 पदों में 4 का अंतर, अगले 2 पदों में 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, अर्थात सभी पदों में अंतर समान नहीं है। इसलिए हमारा जो तीसरा उदाहरण है वो समांतर श्रेणी का उदाहरण नहीं है, ये संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है, जबकि पहला और दूसरा जो उदाहरण है वो समांतर श्रेणी के उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि जो समांतर श्रेणी है उसमें कुछ संकेत काम में लिए जाते हैं, जैसे ए एंड डी। तो इसको समझने के लिए हम पुनः जो है उदाहरण काम में लेते हैं, 2, 4, 6, 8। इसमें जो समांतर श्रेणी है उसमें ए एन डी ये 3 चीज़ें काम में आएगी। एक का मतलब होता है पद, जैसे ये जो श्रेणी है उसमें A1, A2, A3, A4 प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो A का मतलब होता है पद, N का मतलब होता है पद संख्या, पदों की संख्या, पद संख्या। जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, तो N का मान जो है वो है 4। अब चर्चा करते हैं हम D के सार्वंतर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नावली में सार्वंतर ज्ञात करना काफ़ी महत्व रखता है अपना। तो यहाँ हम D ज्ञात करने जा रहे हैं, और D ज्ञात करने के लिए हम सूत्र काम में लेते हैं A2 - A1, जिसको सरल भाषा में आप समझ सकते हो, अगले पद में से पिछला पद घटाना। तो यहाँ हम देख रहे हैं A2 का मान 4 -2 बराबर 2। इसी तरह आप A3 - A2 करके भी देख सकते थे, 6 - 4 बराबर भी 2 आता, 8 - 6 बराबर भी 2 आता। तो इस तरह से A, N और D ये इस प्रश्नावली में संकेत के रूप में काम करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसका मानक रूप क्या होता है। जैसे एक उदाहरण लें अपन, 3,
7, 11। तो इसमें प्रथम पद में यदि डी जोड़ दिया जाए तो ए प्रथम पद, इसमें ए प्लस डी जोड़ दिया जाए तो अगला पद प्राप्त आएगा। इसी तरह ए प्लस 2d जोड़ें तो इसका तीसरा पद प्राप्त होगा। जैसे ध्यान दें, इसका सार्व अंतर आपके पास देखें, सार्व अंतर इसमें है 4, तो 3 पहला पद, इसमें 3 में 4 जोड़े तो 7 और 7 में 4 जोड़े तो 11। इस तरह से ये इसका मानक रूप कहलाता है समांतर श्रेणी का। A1 बराबर A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2d, A4 बराबर A प्लस 3d। अब हम कुछ और उदाहरणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हम ले रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 1। यहाँ आपको दे रखा है 5, -1, 3 और 7 का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करो। तो इसके लिए हम -5, -1, 3 और 7, इसमें यदि प्रथम पद की बात करें तो a बराबर है आपके पास -5, तो प्रथम पद का मान हो गया -5। अब हम ज्ञात करते हैं डी ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1 का हमें लेना है। तो A2 का मान है -1 माइनस -5 A1 का मान, तो 1 + 5 बराबर 4 इसका सार्व अंतर है। इसी तरह यदि आप 7 - 3 करोगे तो भी 4 आएगा, 3 - -1 करोगे तो भी 4 आएगा। तो सभी पदों का सार्व अंतर 4 है। तो इसमें पूछे गए दोनों प्रश्नों का उत्तर इस तरह से हुआ कि प्रथम पद आपके पास प्रथम पद -5 और सार्व अंतर 4। यहाँ ध्यान दें, यहाँ जो इस पाठ्य पुस्तक में है मेरे अनुसार ये मिस प्रिंटिंग है। यहाँ -1 -5 के रूप में लिखकर ये होना चाहिए था 4। इसी तरह अब लेते हैं अगला सवाल। आपको कुछ अनुक्रम दिए गए हैं, इनके लिए समांतर श्रेणी की जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए हम देख रहे हैं अनुक्रम है 4, 10, 16 और 22। तो इसमें सबसे पहले A2 - A1 करते हैं। A2 - A1, तो A2 का मान 10 और A1 का मान 4, 10 - 4 बराबर 6। इसी तरह A3 - A2, 16 - 10 बराबर 6। इसी तरह 22 - 16 बराबर भी 6। तो हम देख रहे हैं प्रत्येक पद का अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः यह AP में है और सार्व अंतर 6 है। इसी में अगला जो उदाहरण दिया गया है उसमें जो संख्याएं हैं उनको भी हम समझते हैं। यहाँ A2 - A1 करें तो देखिए 2 - -2 बराबर 4। इसी तरह -2 - 2 बराबर इसने जो दे रखा है 0, इसके स्थान पर आना चाहिए -4। फिर A4 - A3, तो 2 - -2 बराबर 4।
तो हम देख रहे हैं इसका सार्वंतर 4 -4 और 4 जो कि समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। अब लेते हैं हम आगे अगला उदाहरण। निम्न समांतर श्रेणियों के सार्वंतर ज्ञात करो तथा उनके अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं 0, -3, -6 और 9 के बारे में। तो इसके लिए देखिए A2 - A1 -3 -0 ये 2 पद लेते हैं तो इनका सार्वंतर आता है 3। इसी तरह ये 2 पद लें -6 -3 तो -3। इसी तरह ये दोनों पद लें तो -9 -6 तो -3। तो ये AP में है और सभी पदों का सार्व अंतर इसके अनुसार आ रहा है आपके कितना, -3। अब अगले पद ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक पद में जो अंतिम पद प्राप्त हुआ है उसमें हमें सार्व अंतर जो इसमें -3 आया है उसको जोड़ना है। तो हमारे पास A4 तक का मान आया हुआ है। A4 का मान है आपके पास -9 और सार्व अंतर है -3। तो A5 का मान ज्ञात करने के लिए A4 + D, -9 प्लस -3 अर्थात -12 हो जाएगा इसका 5वां पद। और छठा पद हो जाएगा -12 + -3 -15। अगला पद 7वां पद हो जाएगा -18 -15 + -3 बराबर -18। और अगला पद -18 + -3 बराबर -21। इस तरह से हम किसी भी श्रेणी की जांच कर सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो आपको अब बताई गई उदाहरणों के अनुसार प्रश्नावली 5.1 के विभिन्न सवाल हैं उनको हल करना है। कोई परेशानी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे 5.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करवाया जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।